द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंस्पिरेशनल कोट्स है, उस कोट्स के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की इसका पर्पस क्या है? टू मोटिवेट अवर सेल्फ। हमें भी मोटिवेट होने की जरूरत होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, एक क्लियरिटी आ जाएगी आंखों के सामने कि किस तरीके से क्या चीजें करने से हमें वो रिचनेस आ सकता है, वो अमीरी आ सकती है। टू नो द रियलिटी ऑफ रिचनेस, ये जो लोग बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हैं, वो उनकी सोच क्या थी, उनके दिमाग में क्या चीजें होती थी, वो इस दुनिया के बारे में कैसा सोचते थे या सोचते हैं। ये सारी चीजों को आज के इस प्रोग्राम में हमें पता चलेगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये जो बुक मैंने आपको ये दिखाई है कि ये बहुत ही सुंदर बुक है। आप मार्केट से इसको परचेस करके जरूर इसे पढ़े, ताकि ये सारी क्लियरिटी हमें आएगी और हमें आसान हो जाएगा आगे बढ़ना, अमीर बनना, बड़ा पैसा कमाना। तो चलिए, इसमें कुछ कोटेशंस है, वो कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। देखिए ये कोटेशन आपके जिंदगी में कैसे काम कर सकते हैं। इस बुक में लिखा है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, कि प्रकृति ने अमीर बनने के लिए जरूरी गुण हम सभी में पहले से ही डाले हैं। इस नेचर में अमीर बनने के जो गुण होते हैं, जो पोटेंशियल होता है, वो पहले से ही हमारे अंदर डाला हुआ है। तभी तो तभी तो ध्यान दीजिएगा, आगे वो कहते हैं कि तभी तो बुद्धिमान, उसके बाद प्रतिभावान, मूर्ख, स्वस्थ, अस्वस्थ, बलवान एवं कमजोर सभी प्रकार के लोग अमीर बन चुके हैं। जब आप अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो बलवान है वो भी अमीर बने हैं, और जो कमजोर है वो भी अमीर बने हैं, जो स्वस्थ है वो भी अमीर बने हैं, जो बीमार है वो भी अमीर, मूर्ख लोग भी अमीर बने हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है, यार कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मेरी भी लिफ्ट करा दे, मुझे भी लिफ्ट करा दे। ये गाना आपने सुना है, और ये हकीकत है। जब हम समाज में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि कैसे कैसे लोग अमीर हो चुके हैं। तो इसका कारण इस बुक में लिखा गया है कि नेचर ने स्वयं अमीर बनने के उन गुणों को हमारे अंदर डाला है। केवल उन गुणों को परखना, उसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तब जब यह आपके जेब में हो। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है। ये बोलने, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बोलने का अधिकार, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इस बुक में राइटर ये लिखते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये बोलने का अधिकार हमें कब है? जब पैसा हमारे जेब में हो। पैसा अगर हमारे जेब में नहीं है और हम बोलेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो वो कोई मायने नहीं रखता है। दरिद्रता मानसिकता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये गरीबी, ये दरिद्रता, ये पावर्टी, ये एक मानसिकता का परिणाम है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में ये राइटर ने क्लियर कट ये बोला है कि आज जो लोग दरिद्र है, जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो उनके केवल और केवल मानसिकता के कारण है। जिस दिन उनकी मानसिकता अमीर लोगों जैसी हो जाएगी, उस दिन गरीबी से बाहर निकलना चुटकी के जैसा काम हो सकता है। आप जानते हैं कि रुपया समस्त समस्या की जड़ है। हमें सभी को पता है कि रुपया जो है, ये समस्त समस्याओं की जड़ है। परंतु क्या आपको पता है रुपया किस जड़ कहाँ है, रुपये की जड़ कहाँ है? तो ये हमें ढूंढ के निकलना है कि रुपया कहाँ है। हर समस्या आज हमारी जिंदगी में जो है, उसका कारण रुपया है, उसका कारण पैसा है। तो पैसों की जड़ कहाँ है, पैसा कहाँ से आ सकता है, ये मुझे आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है। हम जिस प्लेटफॉर्म पे आज बैठे हैं, वहां पे हमें वो खजाना मिल चुका है। केवल अभी हमें वहां से निकालने की जरूरत है। केवल अभी वहां से निकालना है हमें, बस। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो उस क्रिएटर ने, उस विधाता ने शायद कुछ लोगों को अलग बुद्धि, अलग योग्यता, अलग कैपेबिलिटीज उनके अंदर पोटेंशियल डाला है, जिनके कारण वो लोग अमीर बन चुके हैं। तो दोस्त, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये बोलते हैं कि ईश्वर ने ऐसे किसी अलग व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को अलग योग्यताएं नहीं दी है। हम सभी के अंदर जो क्षमताएं है, वो एक जैसी ही है। वो क्षमताएं एक जैसी है। निश्चित उद्देश्य वाले व्यक्ति कुछ भी पा सकते हैं। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में राइटर ये कहते हैं, निश्चित उद्देश्य अगर हो, वो उद्देश्य पाने की जिद हो, वो उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप पागल है, वो उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप पैशनेट है, वो जुनून आपके अंदर है, तो आप इस दुनिया में कुछ भी, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी, एनीथिंग, नो मैटर व्हाट डू यू वांट, नो मैटर,
कुछ भी पा सकते हैं। ईश्वर ने वो क्षमताएं हमें दी है। ईश्वर बोलिए, क्रिएटर बोलिए, विधाता बोलिए, नेचर बोलिए, प्रकृति बोलिए, उसने ये सब कुछ हमें दिया है। केवल हमें हमारे उद्देश्य को लेके वो निश्चितता, वो पैशन, वो क्रेजीनेस एक बार हमारे दिमाग में लाना है तो कुछ भी पाना संभव है। बहुत सुंदर कहते हैं राइटर द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के, कि पैसा उस छठी इंद्री के समान है। पैसा उस छठी इंद्री के समान है जिसके अभाव में बाकी पांच भी निष्क्रिय हो जाती है। हमारा पूरा शरीर पांच इंद्रियों से चलता है, लेकिन राइटर ये कहते हैं कि पैसा छठवीं इंद्रिय का नाम है, और वो उसके एब्सेंस में, उसके अभाव में, उसके ना होने से हमारे शरीर के बाकी पांच इंद्रिय भी निष्क्रिय हो जाते हैं, वो भी काम नहीं करते। दिमाग काम नहीं करता है, कोई कुछ काम नहीं करता है। पैसा जेब में हो तो देखो फिर कैसा दिमाग भी काम करता है, कैसा चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाता है। पैसा अगर आपके जेब में है, 500 के कड़क कड़क नोट जेब में है, तो आपकी चाल बदल जाती है, सारा सब कुछ बराबर हो सकता है। तो पैसा उस छठी इंद्री के समान है जिसके अभाव में बाकी पांच भी निष्क्रिय हो जाती है, दोस्त, निष्क्रिय हो जाती है। धन का अभाव किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में राइटर ने ये चीज बहुत ही सुंदर लिखी है। धन का अभाव, काफी सारे लोग क्या करते हैं, मतलब कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो काम करना चाहता हूं, मैं तो मेटाफोर ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। दोस्त, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस बुक में राइटर ये कहते हैं, धन का अभाव, पैसों की कमतरता, पैसों का ना होना किसी के धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं हो सकती है। तो जो लोग आज इस मीटिंग के बाहर है, मैं उनके बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन बाकी जितने आज हम लोग यहाँ पे हैं, इस हाउसफुल मंच के ऊपर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अगर कोई है और उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास पैसा होता तो मैं जल्दी अमीर बन जाता, तो दोस्त, आज द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की बात को हमें सुनना है कि धन का अभाव ये किसी के भी धनी बनने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकता है। केवल आपको सोच बदलने की जरूरत है। यदि वास्तव में यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने में उनकी मदद करें। क्या सुंदर लिखा है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में। राइटर ये कहते हैं कि यदि वास्तव में आप गरीबों की मदद करना चाहते हो तो पहले आप स्वयं अमीर बने, फिर अमीर बनने के लिए बाकी लोगों की मदद करें। तो दोस्त, हमें लगता है कि मेरी सोसाइटी अमीर बने, मेरा परिवार अमीर बने, मेरे दोस्त भाई अमीर बने, तो पहले उनको ये दिखाना पड़ेगा कि अमीर बनना आसान है, मैं अमीर बन चुका हूं, पहले मुझे अमीर बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर, ये कोटेशन मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है, बहुत मुझे मोटिवेट करता है। प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा, रेट गिरेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में राइटर ये कहते हैं कि प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में धन की प्राप्ति ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। तो आज के बाद अपने दिमाग से इन चीजों को निकाल देना है कि बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। द साइंस ऑफ गेटिंग रीच के राइटर ये कहते हैं, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है, हमारा अधिकार है। प्यार, प्यार ही सब कुछ है। बहुत बहुत सुंदर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। सौभाग्य से मैं पैसे से प्यार करता हूं। तो जब भी कोई बोलेगा प्यार ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होगा, तो उनको बोलिए हाँ, 100% आप जो कह रहे हैं ये सही है, प्यार ही सब कुछ होता है, और मेरा प्यार ये पैसा है, मैं पैसों से प्यार करता हूं, और वही मेरे लिए सब कुछ है। यस, पैसा बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है। कई बार हमें लगता है जो लोग सफल नहीं हो पाते, जो लोग पैसा कमा नहीं पाते, कई बार ऐसे विचार उनके मन में आते हैं कि ये पैसे के ऊपर किसी बड़े बड़े अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, शायद इन्हीं लोगों का अधिकार है। इवन बिल गेट्स, इन्हीं लोगों का अधिकार है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार है, बिल्कुल भी नहीं है। धन के ऊपर हम सभी का समान अधिकार है। अधिकार समान है, केवल अभी उसे पाने के लिए, उसे अपने पास लाने के लिए
जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमें करने की जरूरत है, उस प्रोसेस से हमें गुजरने की जरूरत है। उस प्रोसेस से अगर हम गुजर जाते हैं तो वो जो हमारा अधिकार है उस पैसों के ऊपर, निश्चित रूप से वो पैसा हमारे पास आता है। और हमने देखा है कि आज 25-30 हजार लोग मेटाफोर्स में करोड़पति बन चुके हैं, लाखों लोग लखपति बन चुके हैं। तो ये तो निश्चित रूप से साबित हो रहा है कि इसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, इस बात को गौर कीजिएगा। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। ईश्वर क्रिएटर, विधाता, नेचर, प्रकृति, आपको जो कहना है ये कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर ही आपका भगवान है, तो आपका कस्टमर आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। जब भी प्रेजेंटेशन करे, सर्वश्रेष्ठ करे। जब भी फोन पे किसी के साथ बात करे, इनविटेशन करे, सर्वश्रेष्ठ करे। जब भी क्लोजिंग करे, सर्वश्रेष्ठ करे। जितना मेरे पास में गट्स है, इस विषय के बारे में मैं जितना जानता हूं, मैं उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। मैं 100% द बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। जिस दिन ये सोच हमारे में आ जाएगी, जिस दिन हम ये ठान लेंगे कि मैं मेरा थोड़ा 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 परफॉर्मेंस नहीं दूंगा, जब भी मैं परफॉर्म करूंगा सर्वश्रेष्ठ परफॉर्म करूंगा। फिर वो किसी भी मामले में हो सकता है। एज ए अपलाइन करके मैं मेरे डाउन लाइन के साथ बिहेवियर करता हूं, द बेस्ट अपलाइन करके मैं मेरा प्रदर्शन करूंगा। जब मैं एज ए टीम प्लेयर मेरे टीम के साथ काम करता हूं, मैं द बेस्ट टीम प्लेयर करके मेरा परफॉर्मेंस दूंगा। जब मैं डाउनलाइन बन के, मेरी भी अपलाइन है, जब मैं एज ए डाउनलाइन मैं जब अपना प्रदर्शन करता हूं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। और यही सोच है सचिन तेंदुलकर की, यही सोच है अमिताभ बच्चन की, शायद यही सोच है शाहरुख खान की, शायद यही सोच है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कि जो भी करूंगा सर्वश्रेष्ठ करूंगा। शायद यही सोच है नाना पाटेकर की, कि जो भी करूंगा सर्वश्रेष्ठ करूंगा। इन लोगों के आप देखिए परफॉर्मेंस, जब भी ये खेले हैं, जब भी इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है, सर्वश्रेष्ठ किया है। हर मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन ने इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। ये जैसे आज हमें लगता है, वैसे 1970 का दीवार भी अगर हम देखेंगे, तब भी हमें, शोले भी 1975 का देखेंगे, तब भी हमें ऐसा ही लगा था कि अमिताभ बच्चन ने उसका द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। बिकॉज ये वो लोग हैं कि जब भी कुछ करते हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देते हैं। थोड़ा 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 प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो दोस्त, क्रिएटर, विधाता, ईश्वर, भगवान, नेचर, प्रकृति आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। इस बात को दिमाग में डालिए। आपका कस्टमर आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वो चाहता है। अगर वो आपसे ज्वाइन करना, आपका दोस्त, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका लीडर अगर आपसे ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो ज्वाइन कर चुका है, तो एज ए लीडर आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है। आज इसको अंडरलाइन कर दीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं जिस भी रोल में हूं, एज ए हस्बैंड आई एम द बेस्ट हस्बैंड, एज अ फादर आई एम द बेस्ट फादर, एज ए लीडर आई एम द बेस्ट लीडर, एज अ सिविलियन मैं इस भारत का नागरिक भी हूं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा इस देश के प्रति। आज 26 जनवरी का दिन है, तो जो भी मैं करूंगा, जिस भी रोल को मैं निभाऊंगा, उस रोल में मैं मेरा 100% डाल दूंगा। देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आते। परिवार हो, बिजनेस हो, सोशल वर्क हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, यू विल हैव द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंस। बहुत सुंदर लिखा है, बोल द साइंस ऑफ गेटिंग रीच का ये जो कोटेशन है, मुझे बहुत प्रभावित करता है। अंदर में एक जलजला ला देता है, उत्साह ला देता है मेरे अंदर में, और मुझे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मुझे उत्तेजित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पिरेशन मुझे देता है। ग्रेट, थैंक्स टू द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। क्या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतनी बहुत सुंदर सुंदर बातें एक लाइन में लिख दी है। किसी की जिंदगी बदलने के लिए मुझे लगता है ये एक लाइन काफी है। आप अमीर बने, ये ईश्वर भी चाहता है। आप अमीर बने, ये ईश्वर भी चाहता है, ये कुदरत भी चाहती है, ये नेचर भी चाहता है कि आप और हम अमीर बने। ये उस द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में राइटर ने लिखा है। आप इस बुक को कहीं से भी खरीदिए, इसको पढ़िए, आग लग जाएगी अंदर। ईश्वर ये चाहता है कि आप अमीर बने। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो
तुम्हें दिया जाएगा, किंतु संतुष्टों से वापस लिया जाएगा। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इसके लेखक ये लिखते हैं कि पैसा सीमित है, लिमिटेड है। यहां पैसा रोज बनता नहीं है। यहां किसान जैसे खेती करके वहां से प्रोडक्शन करता है, जितना चाहे प्रोडक्शन निकाल सकता है, वैसा पैसा रोज बनता नहीं है। ये लिमिटेड है, ये सीमित है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो किसी से लिया जा रहा है, किसी से आ रहा है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कहते हैं कि आप जिद करो पैसे मांगने की, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। वो कहते हैं मांगो, आपको दिया जाएगा। और जो संतुष्ट होके बैठे उनको भी उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी है। अगर कोई ये मान के बैठा है अभी मैं 12 स्लॉट हो चुका है, कोई ये मान के बैठा है अभी मैं 50 लाख कमा चुका हूं, कोई ये मान के बैठा है कि अभी तो मुझे इतना पैसा आ चुका है अब मैं नहीं कमाऊंगा तो भी चलेगा, तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं संतुष्ट लोगों से पैसा वापस लिया जाएगा और मांगने वाले को दिया जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत जबरदस्त बात उन्होंने लिखी है कि जब अमीर बनने के लिए कुछ लोगों को पैसा दिया जाता है, वो पैसा कमाते हैं, तो वो उन लोगों से पैसा आता है जो लोग संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं। तो मांगो तुम्हें दिया जाएगा, किंतु संतुष्टों से वापस लिया जाएगा। कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता है। यस, अगर आप लोगों को अमीर बनने की सलाह दे रहे हो, अगर आप लोगों को फूकट में सजेशन दे रहे हो, तो द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं ये खाली पेट नहीं हो सकता है। आपका पेट भरा होना चाहिए, आपके जेब में पैसा होना चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आपके जितने अकाउंट है सारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो हमें तो हमारा पेट भरना ही पड़ेगा पहले। तो आज जितने हमारे यहाँ पे लीडर्स अवेलेबल है दोस्त, पहले हमें अमीर बनना है और फिर बाकी लोगों को अमीर बनने का फॉर्मूला और सारी उनके लिए काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले मैं अमीर बनूं। बहुत महान बनने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं अमीर नहीं बना तो चलता, तू बन जा। ना तू अमीर बनेगा ना वो अमीर बनेगा, क्योंकि खाली पेट कोई भी अच्छा सलाहकार नहीं बन सकता है। ग्रेट। सर्वप्रथम आपको अमीर बनना होगा। यस, सर्वप्रथम आपको अमीर बनना होगा। आज ये लिख दीजिए अपने डायरी में कि सबसे पहले मैं अमीर बनूंगा, सबसे पहले मैं करोड़पति बनूंगा। एंड लिटरली मुझे उन लीडर के ऊपर नाज होता है कि जो पहले करोड़पति बन गए। बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको सैल्यूट है, आपको सलाम है कि पता नहीं आपने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पढ़ा था, ये आपको पहले से ही ये पता था, आप पहले करोड़पति बन गए, पहले आप अमीर बन गए। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यही होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको अमीर बनना होगा, क्योंकि कोई भी खाली पेट अच्छा सलाहकार नहीं हो सकता है। अगर आप गरीब लोगों की मदद करना चाहते हो तो पहले आपको अमीर बनना होगा, तो ही आप गरीब लोगों की मदद कर पाओगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर कहा है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में। ग्राहकों के रुझान को भी समझना एक कला है। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में राइटर ये कहते हैं कि जो आपके ग्राहक है, आपका क्लाइंट बेस है, आपके प्रोस्पेक्ट है, आप जिन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो, उनका भी रुझान, वो क्या चीज को समझते हैं, उनका रुझान क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उनकी मान्यताएं क्या है, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसको भी हमें समझने की कोशिश करनी है। और उन्हें समझना ये कला है। सबसे पहले तो ग्राहकों का रुझान क्या है उसे समझने की कला हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये सेंटेंस मैंने पढ़ा, तो हम हमारे ट्रेनिंग में ये सिखाते हैं कि जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हो तो उसके रुझान को, उसके मनस्थिति को, उसके परिस्थिति को जानने के लिए पहले स्पिन कीजिए। जानते हैं, वो इसी के लिए कि आपको आपके ग्राहक, आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके क्लाइंट का, आपके दोस्त का, आपके मित्र का अंदर क्या चल रहा है, उसकी मनस्थिति परिस्थिति क्या है, उसका रुझान क्या है, वो मेरे इंडस्ट्री के बारे में क्या मानता है, उसका क्या ओपिनियन है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वो जानना कैसे, ये एक कला है। वो समझना कैसे, ये कला है। वो कला सीखनी पड़ेगी और उसे डेवलप करना पड़ेगा। वो कला पहले सीखनी पड़ेगी, वो कला क्या है, और उसको डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस लगातार हमें करनी पड़ेगी, तो ये कला हम सीख जाएंगे। कला एक ऐसी चीज होती है जो सीखी जा सकती है, ये कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। अमीर बनना कंजूस अथवा धन संग्रह करने का परिणाम नहीं है। वाह, बहुत सुंदर।
कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं पैसा बचा, जो मैं कमाता हूं उससे पैसा अगर बचा लूंगा, मैं कंजूसी कर लूंगा, अगर मैं सस्ती चीजें अगर खरीदूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करते जाऊंगा, मैं कंजूसी करते जाऊंगा और पैसा बचाते जाऊंगा, तो एक दिन मैं अमीर बन जाऊंगा। तो साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। कंजूसी अथवा पैसे बचाना, धन का संग्रह करना, ये अमीर बनने, ये अमीर नहीं बनाता है, इसका परिणाम अमीरी नहीं होता है। अमीर बनने के लिए जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। केवल पैसा बचाने से या कंजूसी करने से अगर आपको लगता है कि आप अमीर बन जाओगे, तो सॉरी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं ऐसा कदापि संभव नहीं है। तो पैसा बहुत ज्यादा मत बचाइए, अगर जरूरत है तो रियली खर्चा करना पड़ेगा, खर्चा कर। और आप लिटरली देखिए, जिन लोगों ने पैसा कमाया है, जिनके पास पैसा है, तो उन्होंने आज, अगर आपने घर बनाया होगा, आपने गाड़ी खरीदी होगी, या आपने जो कुछ भी किया होगा, तो आपके समझ में आएगा कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा आपने कमाया। हो सकता है कि उसमें आपने बचाया हुआ थोड़ा पैसा डाल के आपने गाड़ी खरीदी हो, आपने घर बनाया हो, लेकिन ज्यादातर पैसा, 99% पैसा तो आपका कमाया हुआ है। तो कमाने से ही इंसान अमीर बनता है, कंजूसी करने से या धन बचाने से, सेविंग करने से नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेविंग नहीं करनी है, सेविंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से धन लुटाना शुरू कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है। ग्रेट। हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है, मगर मरना नहीं चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है, स्वर्ग तो मरने के बाद ही मिलता है। तो अमीर तो हर कोई बनना चाहता है। राइटर ये सेंटेंस में ये बताना चाहते हैं कि अमीर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए जो स्टेप्स लेनी पड़ेगी, अमीर बनने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा, अमीर बनने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, अमीर बनने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अमीर बनने के लिए जो डेडिकेशन लगेगा, अमीर बनने के लिए जो डिवोशन लगेगा, अमीर बनने के लिए जो लीडरशिप लगेगी, अमीर बनने के लिए जो सच्चाई लगेगी, अमीर बनने के लिए जो कुछ लगेगा, वो करता नहीं है। मतलब वो मरता नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाना चाहता। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रिचनेस नॉट अ कप ऑफ टी। अगर किसी को लग रहा होगा कि जैसे कोई भी आसानी से एक कप चाय पिला देता है, इतनी सस्ती ये अमीरी होती, तो आज ये घर घर होती, कोई गरीब ना होता। आज हमारे देश में 66% लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, एवरेज, नॉट मिडिल क्लास, उससे भी नीची लाइफ जीते, 66%। सो रिचनेस इज नॉट अ कप ऑफ टी। ये कोई चाय का प्याला नहीं है, इजीली मिल जाएगा। रिचनेस पाने के लिए, अमीरी पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत मांगेगी, वो सेक्रीफाइस मांगेगी, वो डेडिकेशन मांगेगी, वो वक्त मांगेगी, वो पैसा मांगेगी, आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मांगेगी, आपकी अच्छी लीडरशिप मांगेगी, आपके अंदर कोई सच्चाई मांगेगी, वो सब मांगेगी। हार्ड वर्क मांगेगी, वो स्मार्ट वर्क मांगेगी, वो लर्निंग एटीट्यूड मांगेगी। और वो अगर हम पे करने के, यही इसकी कीमत है, अमीर की ये कीमत है। ये कीमत अगर आप चुकाने के लिए तैयार है, तो अमीर बनने के सपने देखिए। नहीं तो खुद भी गुमराह होने की जरूरत नहीं, और अपने परिवार को भी गुमराह करने की जरूरत नहीं। 66% का मतलब होता है 140 करोड़ में करीब 85 करोड़ लोग एवरेज लाइफ जीते हैं। तो उसमें एक आप भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपने आप को गुमराह मत कीजिए, परिवार को गुमराह मत कीजिए कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं, मैं अमीर बनने जा रहा हूं, और अमीर बनने के लिए जो स्टेप्स होती है वो फॉलो ही नहीं करता। मैं सुबह मीटिंग अटेंड ही नहीं करता, मैं फोन को लगा देता हूं, मैं ट्रेनिंग ही नहीं लेता, मैं शाम में लोगों को बुलाता ही नहीं हूं। मीटिंग्स हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सारा प्लेटफॉर्म रेडी है, लेकिन मैं करता ही नहीं हूं, मेरे पास लिस्ट नहीं है। इनविटेशन कैसे करना मुझे पता नहीं है, मैं मेरे मर्जी से करता हूं इनविटेशन। दोस्त, अमीर बनने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। स्वर्ग जाना है मतलब अमीर बनना है, स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ता है, और अमीर बनना है तो कीमत चुकानी पड़ती है। ये मैं नहीं कहता, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर कहते हैं, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। मरना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी अमीरी आपके पास, हमारे पास आएगी। निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ निकालेंगे, इन लोगों से बचना पड़ेगा। ऐसे लोग मार्केट में है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ये कहते हैं उस बुक में कि निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमी ढूंढ निकालेंगे। ऐसे कुछ
जमात, एक कम्युनिटी हमारे आसपास होती है जो हर चीज में कमियां निकालेगी। आप कुछ भी करो, आपके अंदर कमियां निकालेंगे, आपके प्रोजेक्ट में कमियां निकालेंगे, आपके प्रेजेंटेशन में कमियां निकालेंगे, आपके हर चीज में कमियां निकालेंगे। इन लोगों से बच के रहना पड़ेगा। इनको थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ेगा, इन्हें दूर रखना पड़ेगा। हमें उन लोगों के सराउंडिंग में रहना है जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, जो मेरे जैसे अमीर बनना चाहते हैं, जो अमीर बनने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो स्वर्ग पाने के लिए मरने के लिए तैयार है। उन लोगों के साथ मुझे रहना पड़ेगा। सो निकालने वाले तो स्वर्ग में भी कमियां ढूंढ निकालेंगे। और ये परिवर्तन कष्टदायी होता है। आज हम जो मिडिल क्लास है, आज 66% लोग हमारे भारत में अगर एवरेज लाइफ जीते हैं, तो उसका कारण क्या है आप जानते हो? बहुत सिंपल कारण है, क्योंकि वो अमीर बनना ही नहीं चाहते। क्योंकि वो अमीर बनना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए जो परिवर्तन करना पड़ेगा वो कष्टदायी है। और उन्हें ये लगता है कि ये कष्ट नहीं उठाना है। इतने पीढ़ियों से अगर मैं मिडिल क्लास हूं, इतने पीढ़ियों से, पिछले सैकड़ों पीढ़ियों से, जनरेशन से अगर मैं एवरेज लाइफ जी रहा हूं, तो अभी भी मैं एवरेज लाइफ जीऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ेगा? और वो परिवर्तन जो कष्टदायी होता है, जो सीखना कष्टदायी होता है, सीखने के लिए 400 किलोमीटर जाना जो कष्टदायी होता है, सीखने के लिए जो पैसा देना जो कष्टदायी होता है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना जो कष्टदायी होता है, ये एवरेज आदमी करना नहीं चाहता। ये कष्ट वो उठाना नहीं चाहता। उसे ऐसा लगता है गरीबी में एवरेज लाइफ जीने में कोई कष्ट नहीं है, आराम से 20-25 हजार रुपए महीना आ जाता है, जिंदगी चल रही है, जिंदगी कट रही है। शायद वो केवल दिखावा कर रहा है अमीर बनने का, ढोंग करता है अमीर बनने का। मुझे भी अमीर बनना है। कभी भी पूछो कितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो सारे लोगों के हाथ ऊपर होते हैं। यस, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। लेकिन उसके लिए जो स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार नहीं। तो आपके बोलने से थोड़ी कोई अमीर बन जाएगा, आप अमीर बन जाओगे। तो परिवर्तन कष्टदायी होता है, इसको जान लीजिए। और ये परिवर्तन जो करेगा वो अमीर बनेगा, वो रिच बनेगा। और ये 100% होगा। क्योंकि पहली स्लाइड ऐसी थी जो आज हमने देखी, पहला ही कोटेशन इतना पावरफुल था कि प्रकृति ने वो सारे गुण हमारे अंदर भर दिए हैं कि कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा है बुद्धिमान, अस्वस्थ, स्वस्थ, कमजोर, बलवान, बुद्धू, मूर्ख, सारे लोग अमीर बने हैं। केवल वो मूर्ख है, लेकिन उसने वो कष्ट उठाया। वो अस्वस्थ है, लेकिन वो कष्ट उठाने के लिए तैयार है। वो आपसे कमजोर है, लेकिन वो कष्ट उठाने के लिए तैयार है। वो आपसे आप जैसी अच्छी बातें नहीं कर सकता है, लेकिन कष्ट उठाने के लिए तैयार है। जो परिवर्तन के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार होगा, उसको वो अमीरी मिलेगी ही मिलेगी। सो थैंक्स कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच ने आज ये कुछ कोटेशन, कुछ ऐसी शब्दावली आज हमें दी है, जो जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, रोंगटे खड़े हो रहे। इसके पहले भी मैंने इसको कई बार पढ़ा है, लेकिन आज जब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, रियली ऐसा लगता है कि ये कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हम कर लेंगे, तो जो अमीरी जिसका इंतजार पिछले कई सालों से, मैं तो बोलता कई सालों से नहीं, हमारे कई पीढ़ियों ने इसका इंतजार किया है, शायद वो टाइम आ चुका है कि परिवर्तन कष्टदायी होता है। और आप आज अगर बोल दोगे कि वो कष्ट सहन करने के लिए मैं तैयार हूं, वो कष्ट, वो पेन मैं उठाने के लिए तैयार हूं, तो कल आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि मैं गरीब ही क्यों हूं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। दौलत का होना उसके ना होने से बेहतर होता है। पैसों का होना उसके ना होने से बेहतर होता है। तो चलिए फिर पैसा कमा लेते हैं। ना होने से होना अच्छा है, तो चलो होने के लिए कुछ तो भी कर लेते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि आप दौलत कमाना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो, आप पैसा बनाना चाहते हो, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुंदर लिखा है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर ने कि दौलत का होना उसके ना होने से बेहतर होता है। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाल दिया है, खत्म हो गई बात। कितना सिंपल है। वो जो बीज होता है वो हमारे अंदर है। सफलता का बीज क्रिएटर ने, विधाता ने, बनाने वाले ने हमारे अंदर डाल दिया है। केवल वो जो बीज डाला है उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, उसको खत पानी डालना पड़ेगा, उसको विटामिन देने पड़ेंगे एजुकेशन के, उसको स्पिरुलिना खिलाना पड़ेगा, उसको ओमेगा खिलाना पड़ेगा। तभी तो वो बीज बाहर निकलेगा, अंकुर बाहर निकलेगा, उसका पेड़ बनेगा, और वो पैसों का पेड़ होगा, उसको पैसा लगने वाला है। ये जो सफलता का बीज जो
बनाने वाले ने, क्रिएटर ने ही हमारे दिमाग के अंदर डाला है ना दोस्त, उसका जो पेड़ है, उसको जो फल लगते हैं, वो पैसों के फल लगते हैं। तो सबसे ज्यादा खर्चा कौन से बीज के ऊपर करना चाहिए? मैंने देखा इधर नीचे बहुत खर्चा करते, कपड़ों के ऊपर, हम घड़ी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, शूज, चप्पल, परफ्यूम वगैरह वगैरह वगैरह, इसके ऊपर बहुत खर्चा करते। 20-20, 25-25, 40,000 रुपए एक झटके में हम खर्चा कर देते हैं। महंगे महंगे जीन्स, गॉगल्स, गाड़ियां, वो सब महंगा होता है। लेकिन हमारा ये सस्ता हो चुका है। इसको भी तो काजू और बादाम खिलाना पड़ेगा ना मेरे भाई, क्योंकि यहां बीज है, बीज सफलता का बीज है। और वो अगर अभी भी खिल नहीं रहा है, तो उसे जो चाहिए दाना पानी, वो देना पड़ेगा। तब वो निकलेगा, ये फाड़ के, इस खोपड़ी को फाड़ के, तोड़ के वो बाहर निकलेगा सफलता का बीज। लेकिन वो कुछ मांगता है ना, उसको खिलाना पड़ेगा। तो ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में पहले से ही डाला हुआ है। ग्रेट, बहुत सुंदर। मन चाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। गुड। जो वो बीज डाल दिया गया है, वो बीज का प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। वो बीज को क्या खिलाना है? पॉजिटिव चीजें खिलानी है, निगेटिव चीजें खिलानी है। क्योंकि हमारे दिमाग में तो रोज कई सारे विचार आते हैं। मैं ये कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और कुछ करके देखता हूं। फिर हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत हमारे हित चिंतक भी है, जो आपको इस बिजनेस से दूर ले जाने का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। अरे वो करके देख ले, ये करके देख ले, यहां आसानी से हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्त, ये जो ईश्वर ने जो बीज हमारे अंदर डाला हुआ है, मस्तिष्क के अंदर सफलता का बीज डाला हुआ है, उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। उस बीज को खिलने के लिए, फूलने के लिए, उसको पैसों के फल आने के लिए जो प्रोग्राम लगेगा, वो प्रोग्राम आपको 7:55 के सुबह के इस ट्रेनिंग सेशन में एक से बढ़कर एक लीडरशिप आके अपना देने का कोशिश करती है। इसके लिए मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स अवेलेबल है। जिस भी ट्रेनर को आप पसंद करते हो, उस ट्रेनर से वो सीखने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब के ऊपर एक से बढ़कर एक वीडियोस फ्री में अवेलेबल है। चाहोगे तो होगा। चाहोगे उस बीज को अच्छा दाना पानी देना, तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब आप स्टूडेंट बन जाते हो तो आपको टीचर दिखना शुरू हो जाते हैं। जब आप स्टूडेंट बन जाते हो तो आपके आंखों के सामने टीचर दिखना शुरू हो जाते हैं। मतलब जो सीखने के लिए तैयार होता है, उसको सिखाने वाले उसके आंखों के सामने होते हैं। वो कहीं से भी सीख सकता है। तो मनचाहे को प्राप्त करने के लिए पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। इसके लिए प्रोग्राम करना होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि इसके लिए दरिद्रता का अध्ययन किया जाए। अमीर बनने के लिए पहले गरीबी क्या होती है, इसका कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अमीर बनना है, डायरेक्ट अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए जो जो करना पड़ेगा, वो करना हमें शुरू कर देना है। उसके लिए गरीबी दरिद्रता का रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्वयं की मदद नहीं करेंगे, तो दूसरे आपकी मदद क्यों करेंगे? बिल्कुल है। आप ही आपकी मदद नहीं करना चाहते, आप ही प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहते, आप ही अमीर नहीं बनना चाहते, मेरा तो आपके ऊपर ब्लेम है। मैं आपके ऊपर ब्लेम करता हूं। आप ही नहीं चाहते हैं अमीर बनना, तो कौन आपको अमीर बनाने के लिए, कौन क्या करेगा? क्या करेगा? भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे अमीर बनना है। कोई मदद करे ना करे, मुझे अमीर बनना है, और उसके लिए जो भी कष्टदायी परिवर्तन होगा, वो मैं करने के लिए तैयार हूं। देखिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आपके शहर का एक भी आदमी अमीर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? वाह, कितना सुंदर लिखा है। आप देखिए, आपके शहर में कोई अमीर है क्या? अगर आपके शहर के वास्तु वास्तु में अमीर बनना है, कोई तो अमीर बना है, तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आप जिस भी शहर में, लोग बोलते हैं सर मेरे गांव के लोग ऐसे हैं, मेरे शहर के लोगों को आप जानते नहीं, हमारा शहर तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, आपका पूना अलग है, वगैरह वगैरह मुझे बताते। अरे अगर आपके शहर में कोई अमीर बना है ना, तो वो कैसे बना? उसी शहर में रह के बना है ना, तो आप क्यों नहीं? आपके शहर में एक भी आदमी अमीर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? अपने आप को पूछिए। स्वयं अमीर बनकर आप न केवल समाज, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर लिखा है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर कहते हैं, स्वयं अमीर बनकर आप न केवल समाज एवं विश्व का कल्याण करते हैं, बल्कि आपकी ओर से मानवता व परमेश्वर को दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ उपहार है। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस देश को, इस मानवता को, इस सोसाइटी को, इस समाज को अगर सर्वश्रेष्ठ उपहार अगर हमारे तरफ से अगर कोई हम दे सकते हैं, तो वो है हमारा स्वयं का अमीर बनना। क्या बात लिखी है!
ईश्वर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ उपहार आपसे चाहता है तो आपका अमीर बनना, ये समाज अगर आपसे कोई सर्वश्रेष्ठ उपहार चाहता है तो आपका अमीर बनना, ये देश अगर सर्वश्रेष्ठ उपहार अगर हमसे कुछ चाहता है तो हमारा अमीर बनना। तो चलिए आज अमीर बनने का कार्यक्रम हम शुरू कर देते। अधिकतर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि जिंदगी भर वे दूसरों के लक्ष्य के पर काम करते रहते हैं। वो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरे के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, इसलिए इनके सपने पूरे नहीं होते। इनके जहां पे काम करते हैं तो उस बॉस के सपने होते हैं, उसका सपना पूरा, उसका टारगेट पूरा होना चाहिए, इसलिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपका टारगेट कब पूरा होगा? आपके टारगेट के लिए काम करना पड़ेगा। दूसरों के लक्ष्य के लिए काम करते रहोगे कि दूसरों के लक्ष्य, दूसरों के सपने पूरे होंगे, आपके सपने पूरे नहीं होंगे। अमीरी एक निश्चित कार्य प्रणाली का परिणाम है। यस, अमीर बनना एक निश्चित कार्य प्रणाली है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पानी का बर्फ बनाना है तो एक प्रोसेस है। फ्रीजर में पानी को रख दो, बर्फ बन जाएगा। जितना आसान होता है पानी का बर्फ बनना, उतना आसान होता है गरीब को अमीर बनना। लेकिन उसके लिए निश्चित कार्य प्रणाली हमें पता चाहिए और उसे हमें फॉलो करना होगा। हमारा मस्तिष्क एक दुर्लभ वस्तु है। यह स्वर्ग को नर्क एवं नर्क को स्वर्ग बना सकती है। बाप रे, कितनी जबरदस्त चीज बोल दी कि हमारा मस्तिष्क इतना पावरफुल है कि ये चाहे तो स्वर्ग का नर्क और नर्क का स्वर्ग भी बना सकता है। वाह, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच में ये बोला गया है कि हमारा मस्तिष्क इतना पावरफुल है। आज इसके ऊपर विश्वास करो। आज सबसे पहले ये प्रोग्राम होने के बाद धन्यवाद दो कि हमें वो मस्तिष्क मिला है। हम कोई जानवर बन के, प्राणी बन के इस दुनिया में नहीं आए, हम ह्यूमन बींग है, मानव बने हैं, तो हमें ये दिमाग, ये मस्तिष्क मिला है। और इसमें इतना पावर, ये दुर्लभ वस्तु है। आप देखिए ना, कुत्ता, बिल्ली, सांप, अजगर, ये शेर, इनमें ये शायद हमसे डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन ये वस्तु उनके पास नहीं है। इसलिए तो इंसान पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। तो वाह, बहुत सुंदर कहा है। इसके ऊपर विश्वास करो, इसको धन्यवाद दो आज। यदि आप वो पाना चाहते हैं जो लोगों के पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते हैं। बहुत सुंदर है। लोगों के पास बड़ी गाड़ी नहीं है, आप पाना चाहते हो तो गाड़ी के लिए लोग जो नहीं कर रहे वो आपको करना पड़ेगा। वो जो नहीं करते वो आपको करना पड़ेगा। वो कॉलिंग नहीं करते, आपको करना पड़ेगा। वो प्रेजेंटेशन नहीं करके, आपको करना पड़ेगा। वो एमएलए नहीं करते, आपको करना पड़ेगा। सिंपल बात है। संपूर्ण विश्व आज उन्हीं लोगों के प्रयासों के चलते तरक्की कर रहा है जो अधिक की अपेक्षा रखते हैं, जो अधिक पाना चाहते हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से ये विश्व चलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंस ऑफ गेटिंग रिच के राइटर कहते हैं। ये जो पूरी कुदरत आज चल रही है, पूरा विश्व आज चल रहा है, ये पूरी कार्य प्रणाली आज अगर चल रही है तो ये उन लोगों के भरोसे चल रही है जो कुछ पाना चाहते हैं, अधिक की अपेक्षा रखते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। वो इस दुनिया को चलाते हैं। गरीब नहीं चला रहा, एवरेज नहीं चला रहा। तो अधिक पाने की अपेक्षा ये अच्छी बात होती है। आप इस विश्व के क्रिएटर, इसके चलाने वाले ड्राइवर बनते हैं। अमीर बनकर ही आप गरीबों की सच्ची मदद कर सकते हैं। मैं धन से प्यार करता हूं क्योंकि आजीवन हमें साथ में रहना है। मुझे धन के साथ रहना है, इसलिए मैं आजीवन उसके साथ प्यार करता हूं। टाइम होते जा रहा है। कमजोर लोग सुरक्षा की तलाश में रहते हैं, जबकि विजेता अवसरों की। दरिद्रता एक दिन इतिहास बन जाएगी, तब इसे संग्रहालय में रखा जाएगा। यस, हम ऐसा काम करेंगे कि दरिद्रता मिट जाएगी, मिट जाएगी। आने वाले एक जनरेशन के बाद ऐसा होगा कि दरिद्रता केवल संग्रहालय में जाके दिखानी पड़ेगी आने वाले जनरेशन को कि गरीबी ऐसी होती थी, ऐसी होती थी। सो डिजायर इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। मतलब डिजायर, इच्छा, चाहत, तगड़ी चाहत, यही घोषणा पत्र होता है और उसमें पावर होता है। हमारे घोषणा का वो पावर होता है। पहले हम माहौल बनाते हैं, फिर माहौल हमें बनाता है। आलसी मनुष्य किसी भी राष्ट्र की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा होते हैं। तो आलसी मत बनिए। आलसी बनना यानी किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आप बाधा होते हो, बाधा होते हो, अड़चन होते हो। तो सभी समय की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु मैं नहीं, क्योंकि विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। मैं यहां पे खत्म करता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। अगली बार हम देखेंगे। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इस अधिकार को हम पाते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।